गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे कंप्लीट भूगोल। हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन लिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोगों के पेपर में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं बच्चों कि जो जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिए हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? यहाँ किस लिखा है बच्चों, मिस्टेक है। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो किससे है बच्चों? क्या ओजोन क्षरण से है, जलवायु परिवर्तन से है, वैश्विक तापन से है, सतत पोषणी विकास से है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से है। यह क्वेश्चन 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? सतत पोषणीय विकास। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में की जाती है बच्चों, यह बताना है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? तो क्या पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है बच्चों? उत्तराखंड में। इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा, उत्तराखंड में। पंजाब में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, क्या होगा? उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, बताइएगा। क्या 33% है, 44% है, 27% है, 30% है? तो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 43% है। कितना? 43%। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 43%। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो क्या गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण? तो कहाँ पे पूछा है बच्चों? पंजाब में। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों उसमें आ, कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो क्या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या सीमेंट? तो कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? सीमेंट। इसमें तो सारे बच्चे देखते ही जान जाएंगे सीमेंट क्या है, एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? जो चिपको आंदोलन है बच्चों, वह किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। यह कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में चलाया गया था। तो यहाँ जिला पूछा है, तो उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? तो क्या चमोली जिले में, उत्तरकाशी जिले में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में? कहाँ चलाया गया था? चमोली गांव में। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, चमोली। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बच्चों जो लाल और पीली मिट्टी है वह कहाँ पाई जाती है? तो क्या ब्रह्मपुत्र घाटी में, मालवा प्रदेश में, दक्कन के पठार में, थार रेगिस्तान में? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ? दक्कन के पठार में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दक्कन के पठार में। नेक्स्ट है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है बच्चों? तो क्या भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदलीय होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि योजनाबद्ध उपयोग होना? तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है बच्चों? तो भूमि का अनुपजाऊ होना। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भूमि का अनुपजाऊ होना। जहाँ जो कि भूमि उपजाऊ नहीं होती है वह क्या है? अनुपजाऊ भूमि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? अजैविक संसाधन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो क्या पौधे हैं, मछलियां हैं, पशु है, चट्टाने हैं? तो निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन कौन से हैं? चट्टाने हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, चट्टाने। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है बच्चा? तो क्या इसमें यह
2020 और 23 में पूछा गया प्रश्न है ये। एक सेट में 2025 में भी पूछा गया था प्रश्न। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो क्या जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में? तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है बच्चों? गुजरात में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो क्या जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है? तो कौन सी मिट्टी है बच्चों? काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था, और एक क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो क्या रियो डी जेनेरियो 1992, कोपलहेगन 1997, साओ पालो 1999, टोरंटो 2000? तो कहाँ किया गया था बच्चों? रियो डी जेनेरियो। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रियो डी जेनेरियो 1992 में। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो क्या पूछा बच्चों? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो क्या पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिमी बंगाल। आगे है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो क्या मिजोरम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, असम में है? तो कहाँ है बच्चों? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी संसाधन पूछा है बच्चों, तो कौन सा संभावी संसाधन है उसे बताना है। तो क्या कोयला है, पवन ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइट है? तो संभावी संसाधन कौन सा है? पवन ऊर्जा है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों? काली मिट्टी में कौन सी खेती सबसे अधिक होती है? तो क्या रबर, तंबाकू, कपास, गन्ना? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कपास। क्या होता है? कपास। नेक्स्ट है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो क्या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार? तो सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है बच्चों? राजस्थान में। ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपयुक्त है बच्चों? तो क्या 95%, 96%, 97.5%, 98%? तो कितना है? 97.5% जल का क्या है? समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? जो चिपको आंदोलन चलाया गया था बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, उसका क्या उद्देश्य है यह पूछा गया है। तो क्या हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करना, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष रक्षा अभियान, पर्यावरण द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान? तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करना। जो वहां के उत्तराखंड के चमोली ग्राम में चलाया गया था यह आंदोलन बच्चों, जो कि वहां की जो महिलाएं थी वह वृक्षों से चिपक कर उसे काटने से बचाने के लिए वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करती थी। नेक्स्ट, शुद्ध बार
बाय है जो बाग होगा। शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पवित्र पेड़ों के झुरमुट से संबंध रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पवित्र पेड़ों के झुरमुट से संबंध रखता है? यह देवी देवताओं के वन है, यह विशालकाय झुरमुट का मुख का समूह है, यह आरक्षित वन है, यह रक्षित वन है। तो इसमें कौन सा सही होगा? यह देवी देवताओं के वन है। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है बच्चों जहां हर घर में जल संरक्षण के लिए जो ढांचे हैं उसे बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो कहाँ, क्या असम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो यह क्या है? तमिलनाडु में। प्रत्येक घर में जब प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों को बनाना कहाँ आवश्यक कर दिया गया बच्चों? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? तो आम और इमली की पूजा किस जनजातियों में बच्चों की जाती है? वो कि विवाह के अवसर पर। तो क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और बिहार में, तमिलनाडु व केरल में? तो कहाँ की जाती है? उड़ीसा और बिहार में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, उड़ीसा और बिहार। आगे देखते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है बच्चों? तो क्या गुजरात में, राजस्थान में, मेघालय में, बिहार में? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है? मेघालय में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मेघालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? स्थायी वनों के अधीन पूछा है बच्चों, तो स्थायी वनों के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो क्या बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है? तो क्या है? मध्य प्रदेश है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था बच्चों? तो क्या कब लागू किया गया था? तो क्या सन 1948 में, 1952 में, सन 1970 में या 1972 में? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण, या एक होता है बच्चों वन्य संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1972। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो क्या 1972 में, 1973 में, 1974 में, सन 1975 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1973। नेक्स्ट है, किसने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के तीर्थ कहा है? किसने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के तीर्थ कहा है? किसने कहा है? क्या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, अब्दुल कलाम ने? ये 2025 में इस साल जो परीक्षा हुए थे बच्चों बोर्ड के, उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है बच्चों? तो क्या महानदी पर, कोसी नदी पर, गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, महानदी। आगे देखते हैं,
ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था बच्चों? तो क्या 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो किस वर्ष आरंभ किया गया था? सन 2012 में, सन 2013 में, 2014 में या 2011 में? तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में अ, आरंभ किया गया था। किस वर्ष? 2014 में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 2014। तो ये हमारी क्लास समाप्त होती है बच्चों। 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी जो कि बहुत-बहुत वेरी इम्पोर्टेंट थी बच्चों। तो थैंक यू। जो अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।